नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 5.3 का क्लोज 8 देखेंगे। हमारा ए एन दे रखा है 4 और डी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है -14। हमको क्या ज्ञात करनी है? एन और ए ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एन और ए ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये जो है ना ए एन बराबर दिया हुआ है, इससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो आप है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। डी क्या हमारा 2 दे रखा है, ए एन हमारा दे रखा है 4। ठीक है, ए एन हमारा क्या दे रखा है? 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन है ना, एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1, तो डी हमारा 2 है। तो क्या होगा? 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 2 को इधर कर दो। ठीक है, 2 को यदि आप इधर करते हो तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 6 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस 2n। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, यहीं तक रहने दो। अब नेक्स्ट जो हम एस एन का यूज़ करेंगे उसमें हमको ये वाला टर्म ला के और हमें क्या करना है? उसी जगह पर पुट कर देना है। ठीक है ना, अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। एस एन बराबर ये एन दे रखा था, तो हमने अब एस एन को देखना है। एस एन को देखना है तो देखिए, एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला? एस एन बराबर होता है n/2। क्या होता है? n/2। और क्या होगा? a प्लस 2n होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा? d होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो एस एन क्या दे रखा? -14। तो -14 दे रखा। एन तो हमें ज्ञात करना है, तो n/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2a का मान क्या दे रखा है? ए का मान हमें है मालूम नहीं है, ए का मान हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ 2a दे देना है। उसके बाद प्लस है, प्लस दे दो। एन है, एन ही दे दो, अभी मालूम नहीं है एन का वैल्यू क्या है, लेकिन 2 डी का मान मालूम है। डी का मालूम कितना है? डी का मालूम है 2। क्या बात समझ में आ रही? क्या यहाँ तक समझ में आ रही? अब क्या करो, ये 2 को इधर भेज दो। 2 को यदि आप इधर भेजते हो तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे ले लेगा, जैसे मान लो है ना, ये आएगा -14 और बराबर ये इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? गुना में तो आएगा ना 2, तो n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। कुछ ऐसा दे देगा। ठीक है, अगर ऐसा देगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये -28 हो जाएगा। अगर ये -28 हो जाएगा तो बराबर क्या होगा? n। हाँ, तो आप क्या कर दो, 2a और प्लस इसको ऐसा कर दो कि हमें कॉमन लेने में आसान रहे। इसको आप ये लिख सकते हो 4n माइनस 2n, क्योंकि आप इसको घटाते हो तो 2n दे देगा। ठीक है, 2 कर लो। अब एक काम करो, इस दोनों में क्या कॉमन चलेगा? 2 कॉमन चलेगा ना, चलेगा। तो -28 बराबर क्या होगा? n। ठीक है, यहाँ कॉमन चलेगा क्या? 2 ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा a प्लस 2n। ठीक है ना, ऐसा मिल रहा है ना, a प्लस 2n। गुड, हमें यही लेना था। ठीक है ना, और फिर इसमें क्या ये इसमें तो मान लो कि ये यूँ ही दे दो, है ना। ले सकते हो 2 कॉमन, तो आपका है ना n+1 हो जाएगा। बट आप इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, आगे देखेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा? ये आपका कितना आया? ये वाला टर्म ये आपका 6 आया, तो यहाँ 6 रख देना इस जगह पे। तो -28 इक्वल टू, है ना, तो n है और उसकी जगह पर रख देना, तो क्या होगा? 2 × 6 माइनस क्या होगा? 2n माइनस 2। अब क्या करो, इसके साथ इसको क्या करता हूँ? घटा दो। मतलब ये आपका 14 12 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? 12 में से 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो -28 बराबर n, है ना। तो ये तो आपका 12 में से 2 गया तो 10 माइनस
2n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करना शुरू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अभी 2n स्क्वायर आया ना, ठीक है। अब ये 2n स्क्वायर को क्या करो, इसको अब है ना, नेक्स्ट टाइम यहाँ जगह नहीं बचा तो हमने यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देनी है इस बात को। ये या ये सब लिखा करेगी। ये होता क्या, थोड़ा स्टैंडर्ड में लगता है। चलो आप है ना, क्या कोई समझदार स्टूडेंट्स का ये काम होता है, मतलब या ये आया या ये आया, मतलब बराबर बराबर करके आया। इम्प्लास दैट दे सकते हो, कुल मिला कर देखो तो क्या हो जाएगा, ये आपका है ना। तो आप ये कर सकते हो, इधर ले आओ दोनों, ये सबको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर होगा। 2n स्क्वायर होगा ना, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा। और आपका ये क्या हो जाएगा, -10n होगा। और ये जो है ना, ये तो यूं ही है -28, और तो क्या लेफ्ट बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो सब में, तो क्या होगा n स्क्वायर और -5n। 2 से डिवाइड कर दो, हाँ 5n आएगा, माइनस क्या होगा 14 बराबर 0। आप क्या करो, इसको है ना मिडिल टर्म स्प्लिट मैटर तो समझ, जब इसको 14n इसको -14n स्क्वायर होगा ना, तो आप क्या करो, ऐसा करो कि जोड़ के या घटा के ये आना चाहिए। तो n स्क्वायर का ऐसा कर लो, -7n कर लो, और क्या कर लो, +2n कर लो। घटेगा तो 5n आएगा, और गुणा करोगे तो -14n स्क्वायर आएगा और 0। अब ये दोनों में क्या चलेगा, n चलेगा कॉमन, n ले लो तो क्या होगा n -7। और ये क्या होगा, अगर कॉमन लेते हो 2 तो क्या होगा n -7। अब हमारा n-7 क्या है, कॉमन है, n-7 ले लो कॉमन, और क्या होगा n+2। एगो क्या निकलेगा, n-7 बराबर 0। एगो n बराबर क्या होगा, 7 बराबर 0। फिर n बराबर क्या निकल के आएगा, 7। एक होगा आपका n+2 बराबर 0। देखो n बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है ना। आप अगर इसको सत्यापन करने के लिए अगर कोशिश करिएगा तो क्या, आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए, किसमें, इसमें 2 डालिए तो 4 होगा, और क्या हो जाएगा, ये एक तरह का +20 होगा, है ना। तो 20 और 4, 20 में 4 जाएगा तो कितना, 16 हो जाएगा, और 16 में है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 4 होगा, और ये क्या होगा, 10 और 14, 14 0 हो जाएगा। आइए इसको डालिए तो 49 और 7 बचे 35, 49 और 7 बचे 35, है ना, 7 बचे 35। घटाओगे तो क्या आएगा, 4 14 15 में से 9 गया तो 6 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या 1 होगा, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो दोनों हमको है ना सटीक मिल रहा है, इसलिए n का मान आपका है ना दोनों हो सकता है। और आपको अगर a निकालना हो तो n आपका निकल ही चुका है, तो आप n का वैल्यू इसमें डाल ही सकते हो, है ना। इसको 1 मान लो इक्वेशन, तो यहाँ लिख सकते हो, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कर दो a प्लस क्या है 2n बराबर क्या है 6 है, तो n का वैल्यू कुछ भी रख दो, या रख दो मान लो 7 रख दो, तो क्या आ जाएगा a + 14 बराबर क्या 6। तो a बराबर क्या निकल जाएगा -8, है ना। ये आपको a बराबर क्या देगा -8। कुल मिला के ये आपका आंसर। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।